फोबिया तो फैलाया है ही कि वो हमेशा यही कहते हैं कि इस्लाम जो है इट्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप जो आपको सिर्फ दुख और तंगी पहुंचाएगा, आपके लिए कभी एक सेंस ऑफ पीस और बिलोंगिंगनेस नहीं होगा, जो कि वो एक्चुअली है। आप कश्मीरी, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी नहीं भाई, मैं तो पहले मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कौमियत तो बाद में आती है। कौमियत का मामला तो कायदे ने खत्म कर दिया था। पाकिस्तान जो है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम इंडिया को किसी ना किसी चीज़ में सपोर्ट करें। हमने जब आई डोंट थिंक सो कि आवर रिलीजन टीचर्स आस्क कि हमें प्रोपेगेंडा करना है। वी आर अबाउट पीस एंड इक्वालिटी, राइट? सर, आए दिन हमें न्यूज़ में ये दिखाई दे रहा है, होली में फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमें बताया गया कि एक मुसलमान आदमी को मारा गया बहुत ज़्यादा, एंड आई हर्ड कि मेरी कत्ल भी कर दिया गया। तो दिस इज द पॉइंट। हमारी बड़ी वजह पाकिस्तान बनाने की हिंदू मुस्लिम फसाद आते हैं। अब चाइना मौलाना की नस्ल में से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है चाइना ना? नॉट, वो तो फिर भी पूछते हैं, वो तो पूछते ही नहीं किसी को। हाँ। वो तो कम्युनिस्ट है और सारे। इंडिया में तो मुसलमान, इंडिया में तो मुसलमान। उसकी इतनी बड़ी एग्जांपल अभी दी है। उस सबसे बड़ा काम पाकिस्तान का बिगाड़ा है उन्होंने। इतना ज़्यादा लॉस पाकिस्तान को, टीम स्टेडियम्स नहीं भरे, पाकिस्तान के लोग देखने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इंडिया नहीं आया खेलने, हाई लेवल मैचेस नहीं हुए, सारा कुछ नहीं हुआ। तो इंटरफेरेंस हर जगह होती है। डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें। ठीक है। और उसके बावजूद आपको लगता है कि इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान को ऐसे ओछे हथकंडे लगाने की और ऐसे खराब करने की। अच्छा। सर, वो अपने आप में इतने स्ट्रांग है, वो इंडिविजुअली किसी भी नेशन को आंखें दिखा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। देखें, चीज़ें वगैरह जो आपको नजर आएगा आप उस पर ब्लेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम करते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा था जब भी पार्टीशन हुई थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा था। तो फिर अगर आप उनको लगता है कि वो उनका हिस्सा था तो वो उन पर जुल्म ज्यादती ना करें। ठीक है, लेकिन इस बात में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिटी नहीं है तो इसके वजह इंडिया या अमेरिका है। हमें पहले खुद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप उसको ठीक करना चाहिए। उनकी करेंसी है जो, वो भी हमसे ज्यादा इवन के। क्यों? क्योंकि यही के प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो उनको लोगों को जा जाके यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, वो एक टेररिस्ट मुल्क है। बस उनकी वजह से हमारी करेंसी लो है। उनकी वजह से करेंसी लो है, क्योंकि वो जब एक इंसान लाइक एक मुल्क दूसरे मुल्कों को जाके यही बताता रहेगा कि वो तो है ही चोर है, वो तो ये तो कैसे डॉलर भरेगा और कैसे। इंडिया में इतनी जो कह लें मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहते हैं, वो चीज अलग है, वो इलेक्शन के पास होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है उनमें। ये इस्लामोफोबिया दे क्रिएटेड एवरीवेयर। दे टेल पीपल टू हैव दिस परसेप्शन अबाउट मुस्लिम्स कि जी मुसलमान ही गलत हैं। बट एक तो उन्होंने कश्मीर को पट किया, दूसरा वो रावी का जो पानी उन्होंने रोका हुआ है, तो ये तो सरसा गलती है। मतलब जब एक चीज है ही पाकिस्तान के दूध के अंदर आ रही है तो वो कैसे रोक सकते हो? नहीं है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया गया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया और आर्मी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने जो स्पीच दी उसे लेकर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में आसिफ अली जरदारी का मजाक बनाया जा रहा है, उनकी किरकिरी हो रही है। अब पाकिस्तान की आवाम इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। अब अजीबोगरीब तर्क जो है इस बात को लेकर दिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, जाहिल आवाम जो है वो किस तरह के तर्क दे रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, सिमरा महबूब। हिना हसीब। क्या करते हो? हम बीएस के स्पोर्ट्स साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं कल 23 मार्च के मौका पर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि भारत हमेशा बुरी नज़र से, मैली आंखों से पाकिस्तान को देखता है, प्रोपेगेंडास करता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या भारत ने हमें कभी मैली निगाह से देखा है? जी बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर यही है कि भारत जो है ना वो कभी कभार नहीं, काफ़ी टाइम हमने ये चीज़ देखी है कि वो ना पाकिस्तान को मैली निगाह से देखता है और कई ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही होती हैं तो उसको रोकने की कोशिश करता है। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में मुनक़िद हुई, वो सारी की सारी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन वो इंडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि उसको हमें दुबई में शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से सारी जो दूसरी टीम्स थी उनको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इशू आया, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक टीम है उसने एक ही जगह पे एक ही तरीके के साथ एक ही कंडीशंस पे खेलना है और दूसरी टीम्स ने बार बार ट्रैवल करना है, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट तरीके से उन्होंने खेलना है। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इसके लिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि वो रोहित शर्मा, विराट कोहली को खेलते देखे अपनी पिचेस पे। टाइम ऐसा भी आता है जब श्रीलंकन टीम ने और बाकी की टीम्स ने भी मना किया था कि सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो भारत ने कहा सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। देखिए, सिक्योरिटी इशूज़ होंगे, लाजमी होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उस सिक्योरिटी इशू को ख़त्म करके दिखाया। न्यूजीलैंड की टीम्स आई, ऑस्ट्रेलिया आई, जब सारी टीम्स आ रही है, जब किसी टीम को कोई मसला नहीं है तो फिर इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? अरे वाह मैडम, एक मिनट मुझे ये बताना कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि इंडिया अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजेगा?
आप इस तरह का जहर अपने दिल में, अपने जहन में लेकर के बैठे हैं। तमाम पाकिस्तानी, कुछ 1%, 0.1% होंगे जो न्यूट्रल होंगे, जो इंडिया के खिलाफ साजिश नहीं करना चाहते होंगे, इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद नहीं करना चाहते होंगे, या इंडिया में या कश्मीर में आकर के जिहाद नहीं करना चाहते होंगे। आप किसी को भी पूछ करके देख लीजिए, हर एक शख्स आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि हमें मौका मिले तो हम हिंदुओं को मार देंगे, हम हिंदुओं को निस्तानाबूद कर देंगे, हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। तो फिर आपकी क्या औकात है, आपकी क्या जरूरत है ये कहने की कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए? क्या यहाँ कोई खाला जी का बाड़ा है? जो आप चाहेंगे वही हो जाएगा। एक तो आप इतना जहर लेकर के अपने जहन में, अपने दिलों में बैठे हैं और हम अपने प्लेयर्स को आपके वहां भेज दें। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि न्यूजीलैंड आया, ये आया, वो आया, तो बाप आपका इंडिया है ना। आपको जो गजबाए हिंद करना है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ करना है या इंडिया के खिलाफ करना है? 4-4 जंगें जो आपने की हैं वो इंडिया के साथ की हैं या न्यूजीलैंड के साथ की हैं? जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप करवा रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ करवा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ करवा रहे हैं? जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ, जो पुलवामा हुआ, ऐसे सैकड़ों, हजारों अटैक्स आपको मैं गिनवा सकता हूं जो आपके पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द, जिहादी, नफरती, जाहिल आतंकवादियों ने इंडिया में किए। वो आपने इंडिया में करवाए या न्यूजीलैंड में करवाए? तो ये बड़ा अच्छा है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है ना। इंडिया में दहशतगर्दी आप करवाएं, इंडिया से दुश्मनी आप करें, इंडिया के खिलाफ जहर आप उगलें और फिर आप चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। और आप कह रही हैं, तीसरी बात जो आपने कही कि हमने सिक्योरिटी मुहैया करवाई। अरे क्या घंटा सिक्योरिटी मुहैया करवाई आपने? मोहतरमा, आप बताइए कि कितने हमले आपके पाकिस्तान में आए दिन हो रहे हैं। आप सिर्फ जनवरी का डेटा उठा लेंगे ना तो हलक से जुबान जो है वो नीचे गिर जाएगी, लफ्ज बाहर नहीं आ पाएंगे। पहले जाकर के थोड़ा पढ़िए, लिखिए, उसके बाद आकर के जो है यहाँ भाषण दीजिए। ये आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है कि आप कुछ भी आकर बकैती करेंगी, बकलोली करेंगी और निकल जाएंगी। यहाँ पर जो है फैक्ट्स का जूता लेकर बैठे हुए हैं लोग, जो आपको काउंटर करेंगे और ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि आपको मुंह छिपाने के लिए, मुंह तो वैसे भी छिपा हुआ है आपका, शर्म तो आपको वैसे भी नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप इंडिया के हवाले से कोई बात ना ही करें। सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर वो हो तो वो फिर सबको हो, वो सिर्फ एक टीम को क्यों है? और किस तरह से मैली निगाह से देखा है ये बताएं। पॉलिटिक्स में भी मैंने कई बार ये चीज़ देखी है और मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने फिलहाल, मेरा ज़रा स्पोर्ट्स से ज़्यादा वो है तो इसलिए मुझे स्पोर्ट्स का ज़्यादा आइडिया है। आपको क्या लगता है भारत ने कैसे मैली निगाह से देखा हमें? मुझे नहीं पता। देखा भी है कि नहीं? आपको नहीं पता? ये बताओ कि मैली निगाह से सिर्फ उन्होंने हमें देखा या हमने भी उनको देखा? मेरे ख्याल से वैसे तो नहीं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम इंडिया को किसी ना किसी चीज़ में सपोर्ट करें। हमने जब उनको कहा कि आप यहाँ पे आए, हम आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी देंगे, तो ये हमारी तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ थी। सपोर्ट करना तो नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इसीलिए हमने उनको कहा कि आप आए यहाँ पर। तो लेकिन देखें ना, हमने अगर कोई, जब इंडिया में टूर्नामेंट हुआ तो पाकिस्तान गया, ठीक है, हाँ, लेकिन तो फिर जब वो आए, वो क्यों नहीं आए? तो ये हमने कहा, हमने एक पॉजिटिव साइन दिया ना पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कि हम जाएंगे। मोहतरमा, आपको इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। पाकिस्तान की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है ना कि पाकिस्तान मना कर पाए। इतना तो आपको समझ होनी चाहिए। इतनी नासमझ मत बनिए या अपने आप को इतना नासमझ मत साबित कीजिए कि आप ये चीज ना समझें कि पाकिस्तान की मजबूरी है इंडिया में आना। आप देख लीजिएगा, अभी आने वाली जो कोई टूर्नामेंट होगी, हम तो चाहते नहीं कि पाकिस्तानी कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, वो इंडिया की धरती पर आए, हमारी सरजमी पर अपने नापाक कदम रखे। लेकिन अगर कोई ऐसी टूर्नामेंट होगी, कोई ऐसी सीरीज होगी, तो पाकिस्तानी बेगैरतियों की तरह मुंह उठाकर, बेशर्मों की तरह फिर आपको यहीं आते नजर आएंगे, फिर आपको इंडिया में ही नजर आएंगे। लेकिन इंडिया की कोई मजबूरी नहीं है, इंडिया के पीछे किसी ने बंदूक नहीं तान रखी है, इंडिया के पास उस तरह की गुर्बत, उस तरह की बदहाली, फटेहाली नहीं है जैसी पाकिस्तान के पास है। जैसी पाकिस्तान की खस्ता हालत है, ऐसी इंडिया की तो नहीं है ना। इंडिया की औकात है, इंडिया की हैसियत है, इसी वजह से इंडिया मना कर सकता है और मना करता है। अगर आपके भी पिछवाड़े में दम है, आपके मुल्क के, आपके हुक्मरानों के, आपके पीसीबी के, तो भाई मना कर दो ना। किसी ने बंदूक रखी है क्या कि आपको आना ही है? मत आओ।
कोई जरूरत नहीं है। इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर, कश्मीर के अंदर स्पेशली दहशतगर्दी करवाता है। हमने इनके बहुत से एजेंट्स पकड़े हैं जो यहाँ पर जिहाद के नाम पर जो है वो टेररिज्म करवाते फिरते हैं। भारत ये कहता है, भारत की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई जाती है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा कोई ताल्लुकात नहीं हम लोग बढ़ा सकते। और पाकिस्तान की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो जितना भी अनरेस्ट है वो सारा इंडिया ने करवाया है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया ही करवाता है। आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को और सारी दुनिया को ये बात पता है कि कश्मीर में जो सब हालात हैं वो किसकी वजह से हैं, ठीक है। वजह से वो इंडिया की वजह से, इंडिया ने खुद उन पे लॉकडाउन किसने किया हुआ है? इंडिया ने किया हुआ है। वहाँ पे खाने का मसला, दवाइयों का मसला, हर चीज़ का मसला, बच्चे मर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो ये पाकिस्तान क्यों करेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर तो कोई लॉकडाउन नहीं नजर आ रहा। काफ़ी टाइम लॉकडाउन रहा भी है, अब ख़त्म हो गया होगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा किल्लत भी रही है वहाँ पर चीज़ों की। और जो वो बात है बलूचिस्तान में, अब इन लोगों में यही चीज़ें हैं कि जी वो उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ये हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, यही चीज़ चलती रहेगी। इनको चाहिए कि पॉजिटिवली चलें, हर चीज़ को सही तरीके से करें ताकि दोनों मुल्क हैं इतने अच्छे साथ हैं, अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं। कश्मीर की बात की है ना, तो कश्मीर पे इंडियन मीडिया ये कहता है कि कश्मीर के अंदर जो भी किया वो पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान की वजह से वहाँ दहशतगर्दी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। मैडम सुनिए, आपके दो कौड़ी के ख्याल की घंटा कोई अहमियत नहीं है। जो हकीकत है वो देखी जाएगी। आपकी सरकार ने माना है, आपके हुक्मरानों ने माना है कि जिसने 26/11 अटैक किया वो पाकिस्तानी था। उसके साथ जो 9-10 लोग जो आए थे वो सभी पाकिस्तानी थे। और इस तरह के हजारों लोग आपके पाकिस्तानी जो इंडिया में मारे गए हैं, कश्मीर में मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। और आपको इसी कारण से FATF की लिस्ट में रखा गया था, ग्रे लिस्ट तक आपको रखा गया। किन वजहों से? आपके खिलाफ सबूत थे, आपके खिलाफ तमाम सबूत जो है वो पेश किए गए, इंडिया ने पेश किए, इंडिया ने दिखाए, हर प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सपोज किया। उसी वजह से आप आज इन हालातों में हैं। और लेटेस्ट खबर तो ये आ रही है कि दोबारा से आप FATF की लिस्ट में जा रहे हैं। तो आपके ख्याल कुछ भी हो, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल से सब कुछ नहीं चलता। आपके ख्याल से ना तो आपका ये भिखारी दहशतगर्द 2 कौड़ी का आतंकवादी मुल्क चलता है और ना ही दुनिया चलती है। सही है, ऑब्वियसली सही है ये। क्योंकि देखें, अक्सर ऐसे कंट्रीज़ में ये लोग जाके कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्द, वो सारा इंडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो इंडिया कह रहा होता है। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस डे, मतलब लाइक जब ये आज़ादी हो गई थी या जो भी, तो वो नहीं चाहते थे ना कि ये सब हो। देन इसीलिए कश्मीर भी ऑक्यूपाइड किया हुआ है, सब उसको ख़राब कर रहे हैं और सारा। तो ट्रैवल एडवाइजरी तो हमारे कंट्री के लिए बहुत से लोगों ने इशू किया, बहुत सी US में भी ये बोला जाता है, UK में भी बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है, बट ये तो गलत है ना जो वो कर रहे हैं। देखें, वो सरासर इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं ना एक तरह का। मतलब हम मुसलमान हैं, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, होंगे ख़राब भी बीच में लोग, लेकिन ये नहीं कि सारे 100% होते हैं। कोई बिल्कुल 90% में से अगर हो तो 2% कह लें कि अगर कोई इस तरह का टेररिस्ट निकला है बीच में से। तो दोस्तों ये देखिए, ये दूसरी जाहिल मोहतरमा सामने आई है जिन्हें लगता है कि इंडिया प्रोपोगेंडा करता है और ये दूध के धुले हुए हैं। 90% में से 2% जो है वो आतंकवादी निकल आते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही अफवाहें हैं। अरे जाहिल मैडम, जाहिल मोहतरमा, 99% आपके मुल्क में जिहादी भरे पड़े हैं। वो कुछ गिने चुने परसेंटेज जो 0.1% जो या 1% जो लोग हैं वो सही लोग होंगे, बाकी सब के सब जो है जिहाद की फिराक में बैठे हैं। उन्हें अगर 2 वक्त का खाना दिया जाए, उन्हें अगर कुछ पैसे दिए जाएं तो वो अगले ही पल जो है उठ करके दहशतगर्दी करने दूसरे मुल्क में घुस जाएं। कौन सी बातें लेकर के बैठी? ये आप कहना छोड़ दीजिए कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, कहाँ की रिपोर्ट्स हैं। आप देख लीजिए, 139 से ज्यादा, 139 से ज्यादा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं। हजारों तंजीमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उठा करके पहले खबर तो पढ़िए, रिसर्च करके आइए ना। ये बेगैरतियों की तरह मुंह उठाया और बेशर्मों की तरह आके कुछ भी बकलोली कर दी, ऐसे चलता नहीं है। पहले फैक्ट्स लेकर के आओ, लॉजिकल बात करो, हकीकत जो है वो सामने रखो ना। हाँ जी, तो बाकी जैसे उन्होंने खुद जो वो कर रहे हैं, कश्मीर उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। कश्मीर एक तरह का पाकिस्तान का हिस्सा है जिसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है। देन कहते हैं हमारा हिस्सा था कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया की तरफ से बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअली मैं कश्मीरी हूँ। आज़ाद
कश्मीर से? जी मैं कश्मीरी हूँ एंड मेरे दादा वगैरह ने लाइक मेरे दादा की जो अम्मी थी उन्होंने हिजरत की हुई है वहाँ से, तो मैं सारा कुछ जानती हूँ कश्मीर किसका था कश्मीर किसका नहीं था। सो ये सरासर झूठ है कि कश्मीर उनका था। अरे 2 कौड़ी की जाहिल लड़की साबित कर दे कि कश्मीर तेरे बाप का था, तेरे बाप के बाप का था। इस तरह की भाषा जो है वो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जैसे जाहिल लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तुम्हें जब तक कोड़े नहीं मारे जाएंगे तुम्हें समझ नहीं आती। जैसे तुम्हारी आर्मी तुम्हें ठोकती है, पेलती है, वैसे ही तुम्हारी जब तक ठुकाई तुम्हारी पेलाई नहीं होगी तो तुम लोगों को जो है शर्म नहीं आएगी, तुम लोगों को चैन नहीं मिलता। तुम्हारे किस बाप ने खरीदा था कश्मीर? तुम्हारे मुल्क को जुम्मा जुम्मा 4 दिन पैदा हुए नहीं और चले तुम कश्मीर को अपना बताने। बताओ ना कौन सा कागज है तुम्हारे पास कश्मीर का? तुम कश्मीरी हो? अरे जाहिल हो एक नंबर की, तुम बेगैरती बेशर्म हो तुम एक नंबर की। अगर तुम कश्मीरी होती तो तुम्हें पता होता कि क्या हकीकत है। तुम्हारे पाकिस्तानी कश्मीरियों की जो है बातें सुनो, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनोगी तो इलाके फट जाएंगे तुम्हारे। ये फालतू की बकलोलियां मत करो कि उन्होंने दबा लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। तुम्हारे किसी बाप ने नहीं खरीदा था कश्मीर। पाकिस्तान के पैदा होने से पहले का कश्मीर है, हजारों साल से कश्मीर है। तुम्हारे इस्लाम से पहले का कश्मीर है। ये ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर नाम रखा गया है और तुम्हारा कश्मीर है, तुम्हारे बाप की जागीर है ना, तुम्हारे बाप का राज चलता है। हर कुछ भी आकर के बकलोली करोगी और दुनिया सुनती रहेगी। तो पहले जाकर के पढ़ो, अगर हो हिम्मत, हो एक बाप की औलाद तुम, तो ये साबित करो, कागज लेकर के आओ, ये सबूत लेकर के आओ कि हाँ कश्मीर देखो जी हमारा है, पूरी उम्र गुलामी करूंगा। और बताओ, साबित करो कि कश्मीर तुम्हारे बाप का है या तुम्हारे बाप के बाप का है। एक भी पाकिस्तानी अगर ये साबित कर गया ना तो सारी जिंदगी उसकी गुलामी कर लूंगा। बातें करने से कुछ नहीं होता, साबित करो। और ऐसे ही बिना सर पैर की बातें करोगे, कुछ भी कह दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कश्मीर। अभी तो जो तुम्हारे पास है, हमारा हिस्सा जो जिसे तुमने कब्जा कर रखा है, वो अभी वापस आएगा। तुम उसकी उसके बारे में सोचो कि उसकी चिंता करो तुम। बाकी तुम छोड़ दो, किसका है, किसका था, किसका रहेगा, किसका होगा, किसका है, ये इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये देख लेंगे, जिसका है ना वो देख रहा है अच्छे से। कश्मीर हमारा था, बाप का राज तो है तुम्हारे। आप कश्मीर से हो तो क्या हो रहा है कश्मीर? जी मैं मेरे पेरेंट्स ने तो हिजरत कर ली है यहाँ पे, मैं गई नहीं हूँ, बट वहाँ पे अभी भी हमारी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, बट ऑक्यूपाइड हुआ हुआ है सब कुछ। अच्छा, इंडियन साइड भी है कश्मीर, वो साइड से, उस साइड से हैं। रिश्तेदार है अभी वहाँ पर? आप नहीं कोई रिश्तेदार नहीं, सब आ गए थे यहाँ पर। ये जब पाकिस्तान आज़ादी होकर यहाँ पे आए थे ना, सब आ गए थे यहाँ पे। बट एक तो इन्होंने कश्मीर। दोस्तों अब आप खुद ही बताइए कि ये कितनी बड़ी दोगली, जाहिल, बेगैरती, बेशरम है जो कह रही है कि हम वहां से आ गए थे, जब पार्टीशन हुआ तो हम वहां से सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे, लेकिन हमारी जमीनें वहां हैं। अजीब लॉजिक है, अजीब तर्क है। मतलब सब कुछ छोड़कर तुम दूसरे मुल्क चले गए, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के सब कुछ लेकर के अपना तुम जो है दूसरे मुल्क में चले गए, और तुम पैदा भी उसी मुल्क में हुए हो जहां तुम्हारे बाप दादा गए थे, वहां तुम्हारा जन्म हो रहा है और तुम्हारी जगह पीछे है। क्या बात है। और वो इंडिया ने ऑक्युपाई कर ली है। कुछ तो सबूत होंगे तुम्हारे पास, कहाँ है, कौन सा रकबा है, कौन सी जमीन का टुकड़ा है तुम्हारा, उसका कुछ तो होगा, रजिस्ट्री होगी उसका, कोई मतलब कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उसके। कहाँ है, लेकर के आओ सामने। और तुम्हारा बचा कैसे वो, जब तुम छोड़ करके चले गए, तुम्हारा कोई जो है रिश्तेदार वहां नहीं रहता, तुम्हारा कोई रिलेटिव वहां नहीं रहता, दोस्त भाई बंधु कोई नहीं रहता, तो तुम्हारा कैसे हो गया, तुम्हारी कैसे जमीन हो गई, कैसे मान लिया जाए कि हाँ भाई तुम कश्मीरी हो। तुम तो जाहिल फरेबी हो, तुम एक नंबर की बेगैरती हो, तुम जाहिल बेशरम हो तुम। और ये कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि तुम जैसी जाहिल बेगैरती बेशरम जाहिल जिहादनों को औकात दिखाना जरूरी है। जो अपने बच्चों को दहशतगर्दी करने के लिए, मासूम लोगों को मारने के लिए भेजती हैं, वो तुम्हारे जैसी ही जिहादनें होती हैं। वो उनके कोई सींग नहीं उगे होते, वो तुम्हारे जैसी ही दिखती हैं, तुम्हारे जैसी ही उनकी सोच होती है, बेगैरतियों वाली, बेशर्मों वाली, जाहिलों वाली।
जिहादियों वाली जैसी तुम्हारी है। यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे बाप दादा वहां चले गए, वहां जाकर के उन्होंने सब कुछ ले लिया, जमीन ले ली, जो है घर ले लिया, सब कुछ। जमीन होगी, घर होगा तभी तो वहां रह रहे हो ना, तभी वहां पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो यहाँ तुम्हारा क्या रह गया फिर, जब तुम सब कुछ छोड़ करके जो है लुटा करके भाग गए, यहाँ से छोड़ करके भाग गए, मुल्क ही तुमने छोड़ दिया, तो फिर तुम्हारा घंटा रह गया क्या पीछे, क्या रह गया तुम्हारा? वो रावी का जो पानी उन्होंने रोका हुआ है, तो ये तो सरसरा गलती है। रावी का पानी वो कहते हैं हमारा है, इंडस वाटर ट्रीटी वो कहते हैं हमारी है। कैसे हो सकता है उन्होंने उनका? कहा है कि हम लोगों ने कभी भी जितना मुआहिदा हुआ है उससे ज्यादा पानी रोका नहीं है। नहीं, पानी है ही नहीं उधर, तो एक कतरा भी नहीं है अब तो कैसे रोक ही नहीं सकते ये लोग। मतलब जब एक चीज है ही पाकिस्तान के हदूद के अंदर आ रही है, तो वो कैसे रोक सकते हैं उसका? हमारे हदूद से इनके हदूद में जा रही है। नहीं नहीं, इंडिया हदूद में कहाँ जा रही है? यहाँ पे है, वो कहाँ जा सकती है उधर? तो वो रावी का पानी उधर से ही तो आ रहा है, उधर से आ रहा है, बट अब तो यहाँ पे आ गया ना, उसको रोकना इनका तुक ही नहीं बनता। मुआहिदा हुआ है कि इतना पानी वो देंगे पाकिस्तान। बट पानी नहीं है। जब हम जाते हैं रावी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पहले ये डर होता था कि रावी के पास, रावी में सैलाब आ जाएगा तो वहाँ के पास जितनी बस्तियाँ वो डूब जाएंगी। अब तो ये भी डर नहीं है लोगों को, अब तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल पास रखा हुआ है सब कुछ। हम अपने ज़राए क्यों नहीं पैदा करते फिर? क्योंकि अपने ज़राए पैदा करने के लिए भी। अरे जाहिल, नफरती, बेगैरती, जिहादन, ये बताओ जो तुम बोल रही हो तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? वो हमारी हदूद में है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है ना, ये बात समझो। कैसे तुम्हारा हो गया? और तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो? पता तुम्हें घंटे का नहीं है, हाँ, पता तुम्हें कुछ नहीं है, और बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो, ऐसे हमारे हदूद में है, हमारे उसमें है, हमारे उसमें। तुम्हारे बाप का या तुम्हारी अम्मी का राज नहीं चल रहा, इस बात को समझो। पानी इंडिया से ही जा रहा है, इंडिया ने ही तुम्हें पानी दिया है। अजीब तर्क देती हो यार, क्या दिमाग में गोबर भरा है, या जो भैंसे तुम खाती हो वैसी ही तुम्हारी बुद्धि हो गई है? जो खाओगे तो वही वैसा ही तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारा जहन वैसा ही होगा ना। भैंसे खा खा के भैंसों वाली बुद्धि हो गई है तुम्हारी, समझ तुम्हें कुछ आ नहीं रही, क्या बोल रही हो, क्या बक रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए। पानी ज्यादा हो जाता तो हम कहते थे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, डैम हमने खुद नहीं बनाए थे। अब पानी नहीं है, फिर यही कि इंडिया ने पानी नहीं दिया। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, बट ये है कि प्रोपेगेंडा बहुत हाई किया जा रहा है, इसको मतलब पाकिस्तान को डाउन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन किया जा रहा है। ये हमारी तरफ से भी प्रोपेगेंडा हो रहा है या उनकी तरफ से ही हो रहा है? ऑब्वियसली जब एक इंसान किसी के ऊपर हमला करता है तो दूसरा भी फिर करता ही है, तो इसी तरह जैसे इंडिया कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। कभी मैली आंख से देखा उनको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैली आंख से देखा हो, लेकिन हो सकता है कुछ हुक्मरान ऐसे आ भी जाते हैं जो देखते होंगे। वो कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में दहशतगर्दी करवाई, कश्मीर में दहशतगर्दी करवाई। ये मैं नहीं कह रही, ये इंडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया भी कह रहा है। नहीं, एक्चुअली कश्मीर में दहशतगर्दी उन्होंने ही करवाई है। मुसलमानों को जो वो मार रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर कर्फ्यू लगा के कितने कितने सालों से उनको बंद रखा हुआ है, तो वो कर रहे हैं जुल्म। हम यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो डेवलपमेंट की है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं गूगल कर लो, गूगल पे साफ पता लग रहा होता है क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। जो गूगल पे पता लग रहा होता है क्या दिखाता है। जो कर्फ्यू की पिक्चर्स आ रही होती थी वो फेक कैसे हो सकती हैं? मुसलमान भी तो देखिए, अगर पर्सनली मैं खुद भी बताऊं तो अभी तो कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ। हाँ, अभी नहीं होगा, लेकिन जो पिछले 2 साल लगा था वहाँ पे, उसमें कितना जुल्म हुआ था, मतलब घर से बाहर निकलने तो उनको मार दिया जा रहा है। तो ये क्या था भाई? अभी क्या और क्या किस जगह पर मदाखलत की है उन्होंने? मतलब और किस जगह पर मदाखलत की है? बहुत सी चीज़ों में कर रहे हैं, मतलब जैसे उनकी करेंसी है जो, वो भी हमसे ज़्यादा इवन के। क्यों? क्योंकि यही के प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो उनको लोगों को जा के यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है और वो एक टेररिस्ट मुल्क है। बस उनकी वजह से हमारी करेंसी लो है। उनकी वजह से करेंसी लो है, क्योंकि वो जब एक इंसान लाइक एक मुल्क दूसरे मुल्कों को जाके यही बताता रहेगा कि वो तो है ही चोर है, वो तो ये तो कैसे डॉलर भरेगा और कैसे ये सब। नहीं, देखिए, किसी की स्टेटमेंट देने से हमारा डॉलर रेट कैसे बढ़ सकता है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। देखिए, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, डॉलर की निस्बत रुपए की कदर हमारी जो है वो गिरती चली जा रही है। ये किसी की स्टेटमेंट की वजह से तो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है, जब कहा जाएगा कि ये चोर हैं, ये सब कुछ खुद खा लेते हैं, तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? चले, हम भी तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्दी करता है, और इंडिया जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। उनका डॉलर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा फिर?
उनका डॉलर रेट मुझे नहीं पता क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनका, हमसे ज़्यादा है उनका। उनका जो है रुपए की कीमत जो है उनकी वो ठीक है। हाँ वही कह रही हूँ कि हमारे रुपए से ज़्यादा ही है उनके रुपए की कीमत। तो उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया जो हमारे रुपए की कदर गिर गई है? करते हैं ना लोग, ऐसे अक्सर माना जाता है उनकी बात, अक्सर नहीं मानते, अक्सर मान लेते हैं, और वो उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना। अच्छा क्या हो रहा है? वो दहशतगर्द, वो कहते हैं कि यहाँ पे सारे दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुल्क ही दहशतगर्दों का है, तो वो फिर क्या तो कहते हैं वो। हाँ तो इसी वजह से फिर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई वहाँ पे डॉलर रेट नहीं बढ़ता, तो बलोचिस्तान में जो वो लोग कर रहे हैं वो क्या है फिर? बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बम धमाके, ये उन्होंने हर जगह वो किया होता है, जगह जगह ज़मीनों के अंदर फेंके होते हैं, तो वो क्या है फिर? अच्छा वो इंडिया करवा रहा है? जी तो इंडिया ही करवा रहा है, BLA करवा रहा है, वो क्या BLA इंडिया ही करवा रहा है, इंडिया फंडिंग दे रहा है। अच्छा इतना सारा प्रोपेगेंडा करने से इंडिया को क्या मिलेगा? दुश्मनी है, बस दुश्मनी के तौर पे हो रहा है ना। दोस्तों कसम से कह रहा हूँ, अगर इसकी जगह कोई लड़का होता तो जो अंदर से निकल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, कान के पर्दे फट जाते उसके। मतलब आप देखिए यार, क्या जाहिल लोग हैं, कितने बेगैरती, बेशरम, जाहिल, नफरती, जिहादी लोग हैं। मतलब किस तरह की सोच है। जहर खुद उगल रही है, इंडिया की खिलाफ जहर उगल रही है और कह रही है इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इनके देश की करेंसी जो है वो बढ़ नहीं पा रही, गुर्बत में इनका मुल्क चल रहा है, वो भी इंडिया करवा रहा है। घर जाके पता करना कि तुम्हारे पैदा होने में भी कहीं इंडिया का हाथ तो नहीं है। पता करना घर जाके, क्या पता इसमें भी रॉ की साजिश हो। और जितनी भी जिहादने आई हैं अभी तक, जितनी भी ये बेगैरती, जाहिल, नफरती आई हैं, घर जाकर अपने माँ बाप से पूछना कि कहीं रॉ की साजिश तो नहीं थी। क्या बनेगा यार तुम्हारा? तुम ही जिहादी पैदा करती हो और फिर कहती हो जी हमें ऐसे कहते हैं, हमें वैसे कहते हैं। तुम लोग इस्लाम के नाम पर दब्बा हो, इस्लाम को बदनाम तुम ही लोगों ने किया है, जो इस्लाम की आड़ में छिप जाते हो। जो कुछ भी, अब बलोचिस्तान में उन्हें उनके हकूक तुम लोगों ने नहीं दिए, तुम्हारे हुक्मरानों ने नहीं दिए, लेकिन उसमें हाथ इंडिया का है। अगर बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर एक बाप की औलाद हो तो भाई साबित करो कि इंडिया उसमें शामिल है। सबूत तो होगा ना कोई, या बिना सबूत के बातें कर रहे हो। और अगर इतना ही मतलब इंडिया इतना तेज है, इतना समर्थ है कि वो कुछ भी कर जाए और सबूत भी खत्म कर जाए, तो आपकी आर्मी को, आपके अदायरों को, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को डूब करके मर जाना चाहिए। इन सभी अदायरों पर, आर्मी को जो है आपकी एजेंसीज पर ताले लग जाने चाहिए, क्योंकि इनका काम क्या है? जो साजिश आपके मुल्क के खिलाफ हो रही है उसे रोकने का ही तो काम है ना। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? मतलब कुछ भी आओगे, बकलोली करोगे और निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और देखा आपने कि किस तरह की जाहिल, नफरती जिहादने हैं ये लोग, किस तरह की नफरत भरी है इनके जहन में, इनके दिलों में, इनके दिमाग में, इंडियंस को लेकर, इंडिया को लेकर, हिंदुओं को लेकर। मतलब आप सोच सकते हैं, इनकी बातें सुनकर आप ये इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नफरत है इन्हें हिंदुओं से, इंडियन से, इंडिया से। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है इन जिहादनों को लेकर? इस तरह का जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इस तरह की जो नफरत है इनके अंदर, उसे लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, जय सिख।